दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब आप इसके लिए जो है एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिसमें जो है वो आप 20 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो अपना घर ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि आप जो है इसके लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे, कौन-कौन से लोग जो है उसके लिए अहल हैं और क्या-क्या शराइत हैं। ये सारी की सारी डिटेल जो इस वीडियो में तफसील से होने वाली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो पहले मिली होंगी जिनमें जो है वो कोई भी ऑफिशियल लोगों ने नहीं बताया था और मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि ऑफिशियली तरीके से जो है वो लॉन्च हो जाए तो देन आपको बताया जाए, क्योंकि बहुत सी स्टार्टिंग में ऐसी वीडियोस आ रही थी लोगों की कि जी स्टार्ट हो गया है, वो अनाउंसमेंट थी, स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब बैंक की वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ था। तो अभी ये रिसेंटली जो है वो इसके ऊपर लिस्ट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले कोई अप्लाई का तरीका भी नहीं था, तो बहुत से लोग जो है वो कन्फ्यूजन में थे। ठीक है, अब ये क्या है कि मेरा घर मेरा आशियाना जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और ये कर्ज़ा जो है वो आपको बैंकों से मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने बैंक्स को दिया है, बैंक्स में ईज़ी हो जाता है आपको मैनेज करना, तो वहाँ के थ्रू जो है वो आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। अब इसकी क्या-क्या डिटेल्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि मेरा घर मेरा आशियाना ये है स्कीम है कि इसके थ्रू जो है वो आप आसान अक़सात के ऊपर जो है वो अपना घर ले सकते हैं। मतलब गरीब जितने भी अवाम हैं वो जो है वो इसके थ्रू जो है वो अपना घर जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट के क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को 2 टायर्स मिल जाते हैं, मतलब 2 आप कह लें 2 हिस्से मिल जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या-क्या फ़र्क है, पहले हिस्से में ये है टायर 1 में कि आप जो है वो 2 मिलियन का लोन ले सकते हैं, मतलब आप 20 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आप टायर 2 में ये फ़र्क है कि आप 20 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 फ़र्क हैं और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर कि आप कितना कमाते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीज़ ख़याल रखनी है कि आप जो है अगर 20 लाख रुपए तक कर्ज़ा लेते हैं तो क्या आप 20 सालों की आसान अक़सात दे सकते हैं। अगर आप 35 लाख रुपए तक का कर्ज़ा लेते हैं तो क्या आप जो है वो 20 सालों के अंदर जो है वो कर्ज़ा वापस कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, उसी हिसाब से आपने जो है वो कर्ज़ा लेना होगा और उसी हिसाब से जब आप कर्ज़ा लेंगे तो देन ही वो एक्सेप्ट होता है। बहुत से लोग जो है वो उनकी तनख़्वाहें कम होती हैं लेकिन वो ज़्यादा कर्ज़े के लिए जो एप्लीकेशन दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप अपनी सैलरी को देख के जो है वो उसी हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो आखिर में आप जो है वो इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। उसके बाद जो है मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर जो है वो 10% जो है वो प्रॉपर्टी का देगा। ठीक है, मतलब आप जो भी घर ले रहे हैं 10% आपने जमा करवाएं, जिसको हम एडवांस पेमेंट कहेंगे वो आपने देनी होगी, बाकी जो है बैंक देगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो इसमें क्या है टायर 1 में कि आप जो है वो 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, 10% आपने देना होगा, 5% जो है वो फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स एंड वेरिएबल एट काइबोर प्लस 3% फॉर सब्सिडाइज ईयर्स के आपको जो है 5% जो है वो 10 सालों के लिए होगा और वेरिएबल एट काइबोर प्लस 3% जो है वो आपको बाकी ईयर्स में जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो आप 10 साल आगे जो बच जाते हैं तो उसमें काइबोर प्लस 3% फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो टायर 2 में आ जाता है कि आप जो है 35 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं 20 लाख रुपए से। अभी जो है इसमें भी आपका 10% आपको देना पड़ेगा, जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो जितने की भी होगी तो उसमें जो है वो आपने 10% देना होगा बैंक को। उसके बाद जो है वो इसमें 8% फॉर द फर्स्ट ईयर लगेगा आपके ऊपर और एंड वेरिएबल जो है वो एट काइबोर प्लस 3 फॉर अगले 10 सालों के लिए जो है वो आपके ऊपर ये लगेगा। काइबोर का रेट जो है वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं तो आपको काइबोर का रेट भी आ जाएगा। फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करें तो मैंने शुरू में बता दिया था कि मैक्सिमम आप 20 सालों के अंदर अंदर जो है सारी किस्तें वापस करेंगे। साइज़ ऑफ हाउस यूनिट मतलब आपका जो घर जो ले रहे हैं वो कितने मरले का होना चाहिए, तो वो 5 मरले का जो है वो होना चाहिए। इसमें आप जो है फ्लैट्स भी ले सकते हैं, अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन वो हैं 1300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर अपार्टमेंट या फ्लैट ले रहे हैं तो इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर घर ले रहे हैं तो 5 मरले से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम आप ले सकते हैं। मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट अगर जो है वो प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है, कोई घर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल 35 लाख रुपए तो आप यहाँ से ले लेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है वो पैसे आप फिर अरेंज डिपेंड करता है आप किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, वो बैंक आपको नहीं देगा। ठीक है, मतलब बैंक जो है मैक्सिमम आपको देगा 35 लाख, अगर घर इससे ऊपर का भी है तो बाकी की पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप किस तरह से अरेंज करते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले आपकी सिटीजनशिप्स, मतलब
ऑल रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल होल्डिंग CNIC, मतलब तमाम पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी जो है वो पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आपके नाम पे पहले कोई घर नहीं होना चाहिए, मतलब आपका पहली दफ़ा जो है वो कोई भी घर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो देन आप इसके लिए एल होंगे। उसके बाद जो है कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है एज़ पर बैंक के, आपका जो है वो बैंक में अकाउंट खुलेगा। उसके खुलने के बाद जो है वो आपने उसके अंदर जो है वो किस्तों की सूरत में जो है पैसे जमा कराने पड़ेंगे। और इसमें जो है वो आपकी ECBI जो है रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपने कहीं से भी पहले कर्जा लिया हुआ हो तो आपने वो वापस किया हुआ हो, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है ये प्रोडक्ट किस तरह से हलाल है। इनका कहना ये है कि इसमें जो है डिमिशनिंग मुश्कारा की टर्म जो है वो उसके तहत आपको जो है कर्जा दिया जाता है। उसमें ये होता है कि जो भी आप जो है वो घर बना रहे हैं उसमें दोनों पार्टनर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक भी पार्टनर है, आप भी पार्टनर हैं, तो आप कुछ पैसे दे रहे हैं, बैंक कुछ पैसे दे रहा है, तो इस तरह से वो आप इसको कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ये कहते हैं कि ये जो है वो सूद से पाक है। अब इसमें दोनों कैटेगरी हैं, अगर आप जो है घर लेना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई, और अगर आप जो है वो घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं। इसका कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी जैसे फॉर्म सबमिट कराने के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाया था कि आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं 8,000 10,000, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो इसमें आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो जमा करा सकते हैं फॉर्म। उसके वो कैसे करा सकते हैं वो भी हम आगे चल के देखेंगे। लीगल रिपोर्ट चार्जेस एड एक्चुअल होंगे, मतलब बैंक के थोड़े से प्रोसीजर होते हैं जिसमें लीगल रिपोर्ट चार्जेस, मतलब आपका जो घर ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, उसकी कानूनी कार्रवाई होगी तो उसके जो पैसे देने पड़ेंगे, जैसे टैक्स मिला लें, इस तरह की चीज़ कर लें आप सिंपल वर्डों में। टैक्स तो नहीं होगा लेकिन चार्जेस होंगे, तो वो जो एज एक्चुअल होंगे वही आपसे चार्ज किए जाएंगे, और इस तरह जो है वो बिजनेसमैन के लिए भी वही चार्ज किए जाएंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, ये भी मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो देखी जाएगी कितनी है, उसके जो चार्जेस आएंगे वो भी एट एक्चुअल होंगे, ठीक है। और इनकम एस्टिमेशन चार्जेस सैलरी वालों के लिए नॉट एप्लीकेबल है, और बिजनेसमैन वालों के लिए एट एक्चुअल जो भी चार्जेस होंगे वो जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। अलाउ फाइनेंसिंग सिटीज़, मतलब कौन कौन सी जगहों पे आप जो है वो कर सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के सिटीज़ में आप जहाँ भी मीज़ान बैंक की ब्रांच है आप वहाँ पे विजिट करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो एज क्या होनी चाहिए, और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें ये है कि इसमें आपको एप्लीकेंट भी, मतलब 2 बंदे मिलकर भी जो है वो ये घर ले सकते हैं, इसके लिए एल हो सकते हैं। वो किस तरह से हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन केस ऑफ एप्लीकेंट को एप्लीकेंट, मतलब आपकी इनकम भी क्लबिंग हो सकती है। क्या इनकम क्लबिंग क्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आपकी जो तनख्वाह है, फॉर एग्जांपल कहता है कि नहीं, आप जो उनको कर्जा मिलेगा जिनकी जो है वो 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी उनको मिलेगी, लेकिन आपकी 50,000 है, तो आपकी 50,000 और प्लस आप एक बंदे को साथ ले लेते हैं जिसकी 50,000 होती है, तो आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे तो बैंक आपको कहेगा हाँ ठीक है, अब आप ठीक है, अब आप जो है वो इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो क्लबिंग होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी उम्र जो है 65 साल जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है को एप्लीकेंट जो मतलब आपके साथ मिलकर अप्लाई करेगा उसकी क्या है कि 20 साल जो है वो उसकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 70 साल जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी पर्सन द एज ऑफ एप्लीकेंट मस्ट नॉट एक्सीड 65 ईयर, मतलब अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपकी उम्र जो है 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो है वो मिनिमम ग्रॉस इनकम, मतलब आप महीने का कितना कमाते हो, तो आप जो है वो 40,000 रुपये अगर महीने का कमाते हैं तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से ये घर जो है वो ले सकते हैं। अब अगर आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये है तो आप इसके लिए अहल नहीं होंगे, तो इसलिए आप जो है एक बंदे को साथ मिला लेंगे जिसकी जो है 20,000 होगी, तो दोनों की मिलकर 40,000 रुपये हो जाएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे सैलरी वालों के लिए है कि परमानेंट एम्प्लॉय विद मिनिमम 6 मंथ्स जो है कॉन्टीन्यूस उन्होंने जो है वो काम किया हुआ होगा, परमानेंट एम्प्लॉय हम। बाकी जो सिविल एम्प्लॉय हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके लिए क्या है कि कम से कम जो है वो उन्होंने 1 साल का अरसा हो गया हो उनको जॉब करते हुए, ठीक है। टोटल मिलाकर जो है वो 2 साल का अरसा जो है वो उनको हो जाना चाहिए काम करते हुए। इसी तरह जो लोग जो हैं वो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए है कि 2 साल कम से कम जो है वो उनको बिजनेस करते हुए होना चाहिए, या दुकान जो है वो उनकी 2 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। को एप्लीकेंट इनकम क्लबिंग में क्या होगा, 100% आप क्लब कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेकिन जो आपके को एप्लीकेंट होगा वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, मतलब आपका स्पाउस हो गया, पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ब्रदर हो गए और सिस्टर, ये लोग सिर्फ आपके साथ जो है मिलकर घर ले सकते हैं। इसके अलावा और आपके साथ कोई भी जो है वो आपके साथ मिलकर घर नहीं ले सकता है। उसके बाद आप एक फॉर्म कहाँ जमा करा सकते हैं, सिंपल आपने किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच में जाना है
वहाँ पे बताना है कि मैंने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई करना है। वो आपको फॉर्म दे देगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपसे सबमिशन होगी और वो सारा कुछ प्रोसेस आपको बैंक का नुमाइंदा डिटेल से बता देगा। इसके अलावा अगर आप घर बैठे भी डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो मीज़ान बैंक ने सारों के नंबर दे दिए हुए हैं। आप इनके पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं कि किस तरह से मैंने अप्लाई करना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी, बिल्कुल सिंपल सी थी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल कन्फ्यूजन हो। मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दी हैं। तो ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।